दिख रही है? अब दिख रही है स्क्रीन? अभी भी नहीं दिख रही? देखिए फिर बेटा आपका नेटवर्क इश्यू होगा। आप एक बारी वो आप एक बारी रिमूव होकर रिजॉइन हो जाओ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, सपोज करो अमेरिका। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से अमेरिका सिलेक्ट करोगे और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको अमेरिका मिल जाएगा, डेटाबेस के अंदर पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं पहुंचता। जब आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हो ना, यहाँ पे मैंने लिखी वैल्यू, वैल्यू हम इंडिया के लिए जो कॉल करते हैं तो क्या उसका सिंपल है, +91 होना चाहिए ना, नंबर मिलाने के लिए 91 होता है हमेशा, ये होता है ना हमारे आगे +91 लिखा आता है जो इंडिया के नंबर्स होते हैं। ऐसे कनाडा का भी कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, मैंने लिख दिया सपोज करो +45। ठीक है, ये होता होगा उसके नंबर से पहले, एक अज्यूम कर रहा हूं मैं। अमेरिका के लिए क्या होता होगा, 22 होता है। ठीक है, और नेपाल के लिए मैंने लिख दिया वैल्यू 32 कर देते हैं। ठीक है, सपोज मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं, मैंने किया है कि जब मैं अपना सिलेक्ट करना चाहता हूं कि इंडिया पे, उसके कहने में नंबर कोड क्या है पहले +91, और जब भी नंबर आता है मैं +91 लिखा आता ही है। कनाडा के लिए मैंने लिख लिया कोई भी नंबर से पहले 45 आता है। जब आप ड्रॉप डाउन में लिखते हो कनाडा, तो आप चाहते हो उसका नंबर कोड जाए सिस्टम में। ठीक है, यूजर ने तो डाला कि कनाडा का मुझे नंबर कोड चाहिए, भेजना है नंबर कोड, तो जो 45 उठ के डेटाबेस में जाएगा ना, वो 45 जाएगा, कनाडा नहीं जाएगा। जो वैल्यू टैग होता है ना, ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, ये वो बताता है कि आपको जावास्क्रिप्ट में कौन सी वैल्यू उठानी है और जो सर्वर पर भेजनी है। ये जो आप लिख रहे हो ना, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, नेपाल, ये आपके क्लाइंट या यूजर विजुअल फ्रेंडली चीज है कि यूजर को पता चल जाए मैंने इंडिया सेलेक्ट करा, मैंने कनाडा सेलेक्ट करा। पर जो डेटाबेस में मुझे भेजना है, मुझे क्या भेजना है कि मैंने यूजर सेलेक्ट करना है, मुझे इंडिया का नंबर कोड चाहिए, तो आपको जो 91 जाएगा ना, वो 91 उठ के जाएगा आपके सर्वर पर, और वही सर्वर से आपका क्या स्टोर होगा, डेटाबेस में। ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको बताता है कि जावास्क्रिप्ट ने वैल्यू उठानी क्या है। इसका ना आप डोम पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू। वैल्यू वो होता है कि मेरी उसकी वैल्यू उठा के दो। ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है ना, ये वैल्यू एट्रीब्यूट, ये जावास्क्रिप्ट को मदद करता है कि मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी है वो जावास्क्रिप्ट को पकड़ाने की। इस समय ये जो +91 लिखा है, जब मैं जावास्क्रिप्ट पे आऊंगा ना, तो ये जब यूजर ने सिलेक्ट करा इंडिया, तो यूजर मेरे जावास्क्रिप्ट पे कैसे चीज पहुंचेगी, इस वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू। तो ये जो आपके बाबा वैल्यू वैल्यू आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट पे क्या वैल्यू भेजनी है। क्लियर? ये अभी का तुम्हारा पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसे करवाया नहीं। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट के टाइम पे मुझे करवानी है, डो मैनिपुलेशन कराऊंगा तब ये होगा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म्स हो गए। देखो, लिस्टिंग आपकी कितने टाइप की होती है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड होती है जिसमें आपको आपके आइकन्स दिख रहे होते हैं, और अनऑर्डर्ड होते हैं जिसमें आपको आइकन्स आपके नहीं दिख रहे होते। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने लिखा यूएल टैग लिखोगे, यूएल टैग ओपन और यूएल टैग क्लोज। हाँ बेटा ले लो, चेयर ले लो उसे। नहीं तो यहाँ से उनको बोलो ये वाली चेयर ले लें, ये वाली चेयर ले लें इनमें से कोई अगर लेनी है तो। मैं यहाँ पे बनाई देता हूँ। ये से ले लो, नहीं तो ये वाली चेयर ले लो, ये वाली ले लो।
मैंने लिया एक यूएल। यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। यूएल के अंदर क्या बनता है, एक एल आई, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिखा HTML, फिर मैंने एक और एल आई लिया, मैंने इस पे लिखा CSS। अब मैंने एक और लिया एल आई, मैंने इसमें लिखा एक और एल आई लिया, आप देख रहे हो मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लिखा आ गया। इसके आगे क्या लिखा गया है, बुलेट्स आ गए हैं, ये दिख रहा है सबको। तो मैक्सिमाइज करूं, देख रहे हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, या के आगे देख रहे हो, इससे क्या बुलेट्स आ गए हैं। इन्हें बुलेट्स नहीं बोलते, इन्हें डिस्क बोलते हैं। वैसे इन्हें क्या बोलते हैं, डिस्क। अगर मैं टिकट टाइप लगाऊं, टाइप क्या क्या, अगर मैं यूएल के अंदर टाइप लिख दूं डिस्क, ये तो होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं टाइप लिख दूं स्क्वायर, तो स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज तो सर्कल। मैं दिखाई देता हूं। मैंने यूएल टैग में बताया कि मुझे टाइप दिखाओ, टाइप इक्वल्स टू डिस्क। अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट क्या है, सेम, कोई दिक्कत, सेम है बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर, अब कैसे आपको बुलेट्स दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, स्क्वायर हो गए। और अगर मैं यही कर दूं सर्कल, ये कैसे हो गए, सर्कल हो गए, ठीक है। ये जो चीज मैं लगा रहा हूं ना, आप जो देख रहे हो, मैंने टाइप सर्कल लिया, टाइप स्क्वायर लिया, टाइप मैंने क्या नाम है इसके आगे डिस लिखा। डिस तो क्या बाय डिफॉल्ट है, लिखो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। जो मैंने आगे सर्कल लिया, मैं स्क्वायर लिया। जब हम CSS पढ़ेंगे, CSS इसके आगे आपने देखा जब हम कंपनीज में जाते हैं तो इनके आगे बुलेट स्क्वायर ये सब चीजें नहीं होती। बड़े अच्छे अच्छे इमेज, बड़े अच्छे अच्छे आइकन्स होते हैं ना, 4 डॉट्स वाले, एरो बना होता है। तो वो जो चीज हम लगाएंगे, हम CSS के थ्रू लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट HTML ने मुझे इतना दिया है, बट CSS के थ्रू हम इसके आगे एरोज लगा देते हैं, इनके आगे छोटे छोटे आइकन्स लगा देते हैं। वो जो काम होते हैं वो CSS का पार्ट है। जावा रिएक्ट सॉरी HTML ने मुझे इतना पार्ट दिया है, बट CSS से तो हम बड़े अच्छी डिजाइनिंग करते थे। ये तो मैंने HTML है, बट किसी भी आजकल की वेबसाइट पर ये बुलेट स्क्वायर नहीं लगाए जाते। अच्छा तरीका क्या होता है, कोई हम एरो की लगाते हैं, कोई आइकन्स लगाते हैं, कुछ छोटी सी इमेज लगाते हैं। ये तो HTML का पार्ट है, तो चलो हम पढ़ लेते हैं। बट किसी वेबसाइट में आपको ये सब चीजें नहीं दिखेंगी बुलेट्स शुलेट्स लगा के, ठीक है। ये कर लो। इसे उतारो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, इससे पहले वाला क्या विजिबल नहीं है ये चीज, तो यहाँ से अब ठीक है। कोई मेरी वायर हो रही है, क्या बोल रहे हो बेटा, इससे पहले वाला क्या बोल रहे हो, क्या बता रहा था इससे पहले, मैंने इसी स्टार्ट करा है, मैंने स्टार्ट इससे करा है, यूएल टैग से।
वो भी सब नोट डाउन कर लें। हो गया, सबका हो गया। एक और क्या होती है, अब आपकी आती है ओएल। ओएल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, सिंपल। इसके अंदर भी क्या है, मैं एल आई सेम कॉपी करता हूँ, इसके अंदर भी एल आई बनते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट कैसा दिखता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या ऑर्डर लिस्ट है कि मुझे इसका ऑर्डर फॉर्मेट दिखता है। ऊपर वाली क्या थी, अनऑर्डर थी, उसमें आपको कोई भी नंबर सिस्टम नहीं दिखता। ऑर्डर लिस्ट में क्या है ना, आपको ऑर्डर्स पता चलते हैं, ठीक है। इसके भी क्या टाइप है, अगर मैं सिलेक्ट में बताऊं आपको, ऑर्डर लिस्ट में क्या है इसके टाइप। अगर आपको 1 चाहिए थी तो 1 क्या देते हैं, फिर आपको 1 2 में दिखेगा। टाइप ए में अगर दूं तो कैपिटल ए और बी दिखेगा, स्मॉल ए दूं तो ए और बी दिखेगा, कॉपी स्मॉल आई दूं और कैपिटल आई दूं में तो रोमन लेटर्स दिखते हैं, दिखाई देता हूं मैं। इस पे मैंने टाइप लिखा, टाइप 1 लिखूं अगर मैं, तो सिंपल लिखो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, बाय डिफॉल्ट को 1 2 3 4 ही दिखता है। अगर मैं इस पे लिख दूं कैपिटल ए, तो आपकी स्टार्टिंग कैसे होती है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं इस पे लिख दूं स्मॉल ए, तो इसमें कैसे आपको दिखेगी, स्मॉल ए से ए बी सी डी, ठीक है। और अगर मैं इसमें आई लिखूं, स्मॉल आई, तो कैसे आपको रोमन लेटर्स दिखेंगे, ठीक है। और ये अगर मैं कैपिटल आई लिख दूं, तो आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, बस इसमें अब इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ऐसे बोल रहे हो बेटा आप, जेड से देखो 1 2 3 4 आ गया बाय डिफॉल्ट। कैसे की आप सब लोग, ये दिवाली अच्छी की दिवाली। आप में से कोई वो भी हो जो छठ पूजा के लिए गए थे कुछ, अभी वहीं पर आज आज थी ना छठ पूजा, तो आज आज से है। हाँ, नहीं नहीं, कहाँ के, कोई सा यहाँ का वहाँ कहीं का नहीं, बस जो है ऊपर की वायरिंग रह गई है, वहां से काम चल रहा है, तो वहां से कुछ कट करा है वायरिंग सारी। जो चल रही है वायरिंग, ये ऊपर के बोर्ड्स चल रहे हैं बस, नीचे की वायरिंग सारी कट हो गई है। आज आज एडजस्ट कर लो, आज या कल में वायरिंग जुड़ेगी, जब वहां की वायरिंग चालू होगी तो यहाँ की चालू होगी, यहीं से पावर जा रही है। एबीसीडी तो आपका अपने आप ही आ जाता है, अगर आप ए लिखोगे अपने आप ही आ जाएगा, ए लिखोगे तो अपने आप ही आ जाएगा आपका। हम्म, ठीक है। पीपीटी में क्या लिखी है, अगर मैं बताऊं, पीपीटी का ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, दो टाइप की लिस्टिंग होती है। एक लिस्ट और होती है डेटा लिस्ट, इसमें दो लिखी है, एक तीसरी भी होती है बाय द नेम डेटा लिस्ट। वो देखिए कैसी होती है, मैंने लिखा डीएल, मींस डेटा लिस्ट, जैसे ऑर्डर लिस्ट, ये अनऑर्डर लिस्ट, ये है डेटा लिस्ट। फिर इसके बाद आती है डीटी, डेटा टाइटल, ठीक है। मैंने इस पे लिखा एच टी एम एल।
DT के बाद आता है DD, डेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब मैं इस पे लिखता हूं HTML is ठीक है, ये मैंने एक डेफिनेशन लिस्ट बनाई, मैंने एक डेटा का टाइटल दिया HTML और उस टाइटल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी। सिमिलरली मैंने एक और बनाया DT, अब मैंने इस पे डाला CSS और इसकी मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और DT डाला, मैंने अब इसमें लिखा जावास्क्रिप्ट। मैं फिर एक और DT डाला, it used to make a web page dynamic। अगर मैं अब आउटपुट देखूंगा, अगर एक बारी आप देखो HTML used to define structure, CSS is used for design, JavaScript it is used to make a web page dynamic। मीन्स ये क्या है, अपना इंडेंटेशन हो रही है, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन और उसकी एक टाइटल, उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन, एक टाइटल उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन, अपना इंडेंटेशन यहाँ से आ रही है। तो ये आपकी क्या होती है, डेटा लिस्ट। पहले क्या थी आपकी, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और एक होती है डेटा लिस्ट। पीपीटी में नहीं है, पर ये अपने से खुद से बना लेना, यहाँ पे एक और होनी चाहिए थी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर देखो, डीएल मीन्स डीएल मीन्स डेटा लिस्ट, डीटी मीन्स डेटा टाइटल, डीडी मीन्स डेटा डिस्क्रिप्शन। आउटपुट कुछ ऐसा है, अपने इंडेंटेशन आ जाती है। हाँ जी करण बोलो। सर डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? डायनेमिक का मतलब डायनेमिक वेब पेज, अगर बटन क्लिक पे कोई फंक्शनैलिटी चाहते हो, वो फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट तो देती है। डायनेमिक दो मतलब टाइप के पेजेस होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक इज जस्ट लाइक जिसे आप बस रीड कर सकते हो। डायनेमिक मीन्स जिसमें आप रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आपको रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन परफॉर्म की फंक्शनैलिटी देती है। आप अगर कोई फॉर्म फिल करते हो और फॉर्म को सबमिट करते हो, तो वो क्या है, डायनेमिक है, आप कुछ राइट कर रहे हो। न्यूज़पेपर क्या होता है, आपका स्टैटिक होता है, आप उसे पढ़ सकते हो। जो वेबसाइट जैसे ब्लॉग्स वेबसाइट होती हैं, आप जिन वेबसाइट को बस पढ़ सकते हो, कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं है जिसके साथ, वो होती है स्टैटिक वेबसाइट्स। ओके एक होती है डायनेमिक, जिसमें यूजर अपनी हमारी वेबसाइट से कम्युनिकेट करता है, इवन छोटा सा फॉर्म भी फिल करते हैं, तो वो भी क्या है, डायनेमिक ही तो है। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, हो गया, सबका हो गया, किस किस का नहीं हुआ अभी, हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर लिस्ट, फॉर्म के टैग मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है, वीडियो टैग,
आइकन जोड़ने सिखाता हूँ। हेड टैग में मैंने क्या बताया था, हेड टैग क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है मुझे, हेड टैग क्या होता है, कोई मुझे बताएगा हेड टैग क्या था, हेड टैग में क्या चीजें आती हैं। मेटा टैग तो टैग है, वो टैग मैं हेड टैग बोल रहा हूँ। ये मेटा टैग तो अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए, क्या आपकी सीएसएस के लिए है। हेड टैग के अंदर कैसा डेटा आता है, अगर मैं हेड टैग की बात करूं, हेड टैग के अंदर कैसा डेटा, कैसा टैग्स डाले जाते हैं, हेड टैग के अंदर आती क्या चीजें हैं। बेस तो मैम हेड टैग की बेसिक क्या होती है, हेड टैग के अंदर आता क्या है। वो मैं आपके पास बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो, इसके टाइटल आता है, इसके अंदर लिंक टैग आता है। बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूँ, इसके अंदर आती आती कैसी चीजें हैं। एग्जैक्टली exactly, सही बोला तुमने। हेड टैग के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिसपे मेरा डॉक्यूमेंट डिपेंड होता है। सिंपल, हेड टैग के अंदर वो सारी चीजें डाली जाती हैं जिससे मेरा डॉक्यूमेंट डिपेंड है। सारी जो डिपेंडेंसीज होती हैं, मेरा एचटीएमएल किस पे है, वो आपके किस में आते हैं, हेड टैग के अंदर। अगर मेरे वेब पेज पे कौन सा आइकन दिखना है तो वो भी कैसे दिखेगा, उसके थ्रू। मैंने क्या लिंक करो, रिलेशन क्या रखो, आइकन, एचएफ होता है लोकेशन। मैंने इस पे एक साइट पे चला जाता हूँ, एक साइट पे जाते हैं, देखिए बहुत सी साइट्स होती हैं, एक नाम थी फ्लैट आइकन। हाँ, मेटा टैग आपके सीएस के टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा ही। फ्लैट आइकन्स, फ्लैट आइकन्स, इस पे देख लें, आइकन रिएक्ट का देखें। तो रिएक्ट के इतने आइकन्स आ गए, ठीक है, रिएक्ट की ऑफिशियल साइट के में ना यही आइकन्स है। स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं करता हूँ। अब विजुअल स्क्रीन, ठीक फ्री इसका साइज कितना, साइज नहीं पता इसमें। चलो ठीक है, आइकन आ गया ये डाउनलोड में, देखें एक बारी। डाउनलोड में आइकन आ गया ये, इसे मैं कॉपी करा, और मेरा फोल्डर क्या है, ये फोल्डर मैंने इस फोल्डर में डाल दिया इसे, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। रिएक्ट आइकन लिखा, यहाँ पे मैं इसको रिएक्ट आइकन डॉट पीएनजी डाल दिया, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, रिएक्ट का आइकन आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ बना हुआ, देख लो आइकन आ गया है। अगर मैं बात करूँ, मेरी कोई भी वेबसाइट होती है, आप ये चीज देखो, मेरा व्हाट्सअप ओपन है तो यहाँ पे मेरे व्हाट्सअप का आ रहा है सिंबल आइकन, मेरी मीट है तो मीट का सिंबल आ रहा है, ये मेरा क्या नाम है जो भी है, ये वेबसाइट इसका सिंबल आ रहा है। अब मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई, और ये मेरी वेबसाइट का सिंबल है। हर वेबसाइट का अपने सिंबल्स होते हैं, व्हाट्सएप का अपना होता है, आपके कहने में अमेजोन होता है, अमेजोन का भी एक होता है, फ्लिपकार्ट का भी अपना होता है, सबके अपने होते हैं। ये मेरा आइकन है, मेरी उसका वेबसाइट का, हर कंपनी का अपना एक आइकन होता है। तो कहाँ पे मैंने जोड़ा, हेड टैग के अंदर, लिंक के अंदर, रिलेशनशिप मैंने कैसे बताया, आइकन, और एचटीएफ मींस मेरा वो वाली लोकेशन का लिंक उठा लो, और मैंने वो पाथ उठा के डाल दिया। ये पहले मैंने वहां से डाउनलोड कर लिया, एक आइकन ले आया छोटा सा, और यहाँ पे मैंने करके डाउनलोड करके लगा लिया।
फाइव आइकन्स आपके वो होते हैं, वो बने बने आइकन्स है। फाइव आइकन्स में मल्टीपल आइकन्स मिल जाते हैं, फाइव आइकन्स भी होती है। फाइव आइकन्स वहां पे आपको मल्टीपल टाइप के आइकन्स मिल जाते हैं। वो मैंने भी हाँ हाँ बोलो उसका, या तो हाँ बोलो। खुद से आइकन बना सकते हो अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हो, और यूआई यूएक्स डिजाइनर्स आपको आइकन खुद देंगे। ठीक है, आप खुद करोगे। नहीं तो फाइव आइकन भी ऐसा ही है जो आप बता रहे हो ना, फाइव आइकन भी ऐसा है। उसका बस फाइव आइकन का टैग होता है, वो टैग होता है। फाइव आइकन्स का कोई टैग देखना, ये आइकन्स के पूरे पूरे पाथ होते हैं। एक हाँ जी, ये भी एक आइकन है, साइट है आइकन की, ये भी मल्टीपल साइज है। हाँ, उसका सीएमडी का लिंक कॉपी का, फिर आपको इंटरनेट पे डिपेंड होते हो आप। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो आइकन शो नहीं होगा। ये क्या कर, मैंने अपनी एप्लीकेशन में डाउनलोड करके रख लिया है। अभी मैंने भी यहाँ पे किया था, देखा मुझे लिंक आ रहा था, अगर किसी देखा होगा। मैं जब इसको कर रहा था, देखो ये देखो लिंक आ रहा था, पर मैंने लिंक कॉपी नहीं करा, मैंने सीधे से पूरा डाउनलोड ही कर लिया। अगर मैं लिंक कॉपी करके लगा देता तो यहाँ पे क्या, मैं एचटीएफ में क्या लिखता है, यहाँ पे वो लिंक लिख देता। तो इंटरनेट से, अगर इंटरनेट नहीं चलेगा सिस्टम में तो ये लिंक भी नहीं चलेगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको डाउनलोड करके अपने रनिंग एप्लीकेशन फोल्डर में डाल दिया इस इमेज को। अब तो इंटरनेट हो या ना हो तो ये चलेगा ही चलेगा। सिमिलरली आप जब बूटस्ट्रैप पढ़ोगे, बूटस्ट्रैप भी दो तरीके से होती है, या तो सीडीएन होता है। सीडी मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडी का मतलब ये, आप अपने बूस्ट एप्लीकेशन में या तो सीडीएन लगा दोगे और बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस को एक्सेस कर लोगे, या बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लोगे अपने क्या नाम है एप्लीकेशन में, तब चल जाएगी। तो उस पर क्या होगा, आप इंटरनेट पे डिपेंड नहीं रहते। बट अगर सीडीएन लोगे आप, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसको लोगे तो आप इंटरनेट पे डिपेंड हो। अगर सपोज करो आप किसी कंपनी में जा रहे हो और वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा, और आपने प्रोजेक्ट सारा का सारा बूस्टर पे बनाया हुआ है आपने, उसकी क्लासेस लगा के जब दिखाने उसे जाओगे, कुछ दिखेगा ही नहीं, सीएस पूरा स्ट्रक्चर खराब हो चुका होगा। तो क्या है, बूस्टअप को डाउनलोड करके हम रख लेते हैं, सो दैट हम इंटरनेट पे डिपेंड ना रहे। एक बार से फिर नोट डाउन करो, मैं आगे बढ़ूं फिर। इनको वैसे फैब आइकन्स बोलते हैं, फैब आइकन्स। ये फैब आइकन्स होते हैं ऊपर, जो ऊपर लगाए जाते हैं ना, इनको ही फैब आइकन्स बोला जाता है, जो ऊपर लगाए जाते हैं। जब आप वो पढ़ोगे, नोट पढ़ोगे, अच्छा नोट तो आप लोगों का है ही नहीं, छोड़ो, उसमें आता है कॉन्सेप्ट। हम्म, पढ़ा है उसके अंदर, फिर पढ़ा होगा तुमने, फाइव आइकन फिर पढ़ा होगा तुमने नोड में। किसी वेबसाइट का आइकन उठाना है तो सर्वर कैसे उठाता है, तो फाइव आइकन से तो उठाता है वो। नोट क्या पढ़ोगे, जावा के, कोई तो सर्वर साइड है, जावा में पढ़ोगे तो जावा भी आपकी वेबसाइट का आइकन उठा सकता है, पाइथन भी उठा सकती है, आपके जावा भी उठा सकती है, पीएचपी डॉट नेट, कोई भी आपकी वेबसाइट का आइकन उठा सकती है। नोट भी ऐसे ही उठाता है। हो गया आप लोगों का? ठीक है।
पीपीटी पे आते हैं। ऑर्डर इज एन ऑर्डर सर्विस, ठीक है। एंकर टैग रहते हैं आपके, ठीक है। एंकर टैग रहता है आपका एक टॉपिक एंकर टैग। एक आपका टैग होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, जब आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना होता है, जब आपने लिंकिंग करनी, हाइपर लिंक करना होता है, तो उसके लिए कौन सा टैग होता है आपका? एंकर टैग। एंकर टैग ओपन, एंकर टैग क्लोज। मैंने इसलिए लिखा गो टू रिएक्ट वेबसाइट। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href, हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। अगर मैं एक अपनी ऑफिशियल साइट की बात करूं, रिएक्ट की ऑफिशियल साइट क्या है? ये मैंने पाथ डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं एक बात करूं, स्क्रीन फिर से फ्रीज, नेटवर्क इशू हो रहा है यार। अब ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है गो टू वेबसाइट, गो टू रिएक्ट वेबसाइट। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, आ गया, रिएक्ट की वेबसाइट पे आ गया। हम जब कहते हैं कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हम कहते हैं इस रेफरेंस को पढ़ लो, तो ये क्या है कि आप लिंक बना देते हो। आपने इस पे क्या बोला कि गो टू रिएक्ट वेबसाइट। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, देख लो राइट हैंड साइड देख लो, इस साइड देखना, वो लिंक भी आ जाए इसमें होवर करते ही। आपको देखो आ रहा है इधर लेफ्ट हैंड साइड, किसी का राइट हैंड साइड आएगा, किसी का लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अभी क्या मेरे राइट हैंड साइड आ रहा है, इस साइड करो तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। किसी को बॉटम में दिख जाएगा तुम्हें, ये मीन्स ये बताता है लिंक, ये तुम्हें किधर रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा। अभी तो आपकी क्या है, ये वाली फाइल थी, आपने इस पे पाथ डाल दिया रिएक्ट का, ठीक है। सपोज करो आपका ही पेज होता है एक, अभी मेरी फाइल कौन सी चल रही है, index.html। एक और फाइल होती है app.html, और आप वो वाली खोलना चाहते हो आपकी फाइल, तो वो कैसे खोल सकते हो? खोलोगे, जैसे अभी मेरी फाइल क्या चल रही है, index.html। एक फाइल मेरी है app.html। app.html के अंदर कुछ कंटेंट लिखा है हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, ठीक है। मैं चाहता हूं गो टू रिएक्ट वेबसाइट में वो वाली वेबसाइट खोले मेरी, app.html वाली। एक बार करो, इससे करके, एक बार उससे करके दिखाओ। विजिबल नहीं है? विजिबल नहीं है क्या? ठीक है, अब एक बार अपनी फाइल ओपन करके दिखाओ। क्या सिस्टम नहीं है आपके पास? आपकी भी बैटरी खत्म? बैटरी तो चार्ज कर लाया करो यार। हो गया? किससे बोला हो गया? वेरी गुड, आपका भी हो गया। वेरी गुड। यस, यस मैम। हेलो मैम। नो, ओके।
नो इश्यूज मैम अरेंज करवा दूँ। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके ओके। आपने न्यूजन न्यूजन हाँ बोलो। आप आप एक बार लाइव सर्वर करके दूसरा यूज करके देखो एक बारी। नॉर्मल लाइव सर्वर यूज करो, दूसरा करो, उस पर भी नहीं आ रहा। एक बार चेक करो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार आप व्हाट्सअप कॉल करोगे मैम, एक बार वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ जी। हाँ जी मैम। यस। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है मैम। ओके। हाँ आ रहा हूँ मैम, 5-7 मिनट लगेंगे अभी आने में, 5 मिनट लगेंगे बस एक। चलो ठीक, आ रहा हूँ मैम, आ रहा हूँ। कर लिया सबने ये। अब एक काम और करो, जैसे कि मैं चाहता हूं मेरा कंटेंट ये है, ठीक है। मैं स्क्रॉल करते करते नीचे पहुंच गया हूं, ठीक है। यहां पे मैं क्लिक करूं, मैं ऊपर पहुंच जाऊं सबसे, और मैं यहां पे जब क्लिक करूं तो मैं सबसे नीचे पहुंच जाऊं। ऐसा काम कर सकते हो। तुम्हारी वेबसाइट्स होती हैं, जब तुम स्क्रॉल करते पूरा नीचे पहुंच जाते हो, तो नीचे का आता है आइकन आ रहा था, एरो आ रहा था ऊपर होने का। उस एरो पे क्लिक करते हो तो तुम पूरा ऊपर पहुंच जाते हो। मैं वेबसाइट को 1 मिनट। मैं उस वेबसाइट पे क्या कर रहा हूँ, नीचे यहां तक पहुंचा, यहाँ एक लिंक होगा, ठीक है। उस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं वेबसाइट के सबसे टॉप पे पहुंच जाऊं, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मैं वेबसाइट के सबसे एंड पे पहुंच जाऊं। एक ऊपर लिंक बनाना है और एक नीचे लिंक बनाना है। ऊपर जब क्लिक करूं तो सबसे नीचे पहुंच जाऊं, और जब नीचे वाला एरो क्या होगा, ऊपर होगा, तो मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊं। ये नॉर्मल हमारे गैलरी में भी होता है, फोन की गैलरी में भी। हम स्क्रॉल करते करते जब नीचे पहुंच जाते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं, हम सबसे ऊपर गैलरी में पहुंच जाते हैं। सेम वही वाली चीज है, हर वेबसाइट में भी होता है। मैं जब पूरा पूरा स्क्रॉल करते नीचे पहुंच जाता हूँ, नीचे एक आइकन होता है, एरो आइकन, वो एरो का साइन ऊपर को हो रखा होता है। आप उस एरो पे क्लिक करते हो और वेबसाइट का सबसे टॉप नैप बार पे पहुंच जाते हो। तो मुझे बस ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए कि मैं सबसे नीचे पहुंच गया हूँ, इस पे क्लिक करते ही अपने आप मैं ऊपर पहुंच जाऊं। कर पाओगे इसे? मेरी चैट। हाँ एक बार करके देखो। मैं भी।
नेटवर्क ही करता जा रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। बोल रहा है। हाँ करण बोलो। सर स्क्रीन शेयर होगी सर, हाँ होगी। अभी नेटवर्क इश्यूज रिजॉल्व हो रहा है, हो जाएगी स्क्रीन शेयर। यस सर, होगी सर, अभी हो दोबारा बंद जो नहीं हुई सर, दोबारा बंद होगी। दोबारा बंद हो गई है? अभी हो रही थी, दोबारा बंद अब हो होगी। रही। करण अब विजिबल है स्क्रीन? ठीक। और क्लास उस पे है, पोर्टल पे विजिबल है पोर्टल पर? ठीक ठीक है सर, विजिबल तो हो जाएगा। हाँ करण बोलो। सर मेरे ख्याल से तो होता है कि ना पोर्टल पर कम बच्चे ज्वाइन करते हैं, उसकी वजह से ना ये रेंज कम पकड़ता है। अगर ज्यादा बच्चे पोर्टल पर ज्वाइन करेंगे नहीं तो वो इशू नहीं स्क्रीन। है। नहीं उससे इशू नहीं था। अच्छा चलो कम बच्चे ज्यादा बच्चे का सीन नहीं है इसमें। ठीक है। कम बच्चे इसमें कोई दम थोड़ा लग रहा है कि सारे बच्चे मिलकर दम लगाएंगे नेटवर्क सही खींचेंगे। बात है सर, ठीक है। ठीक है ओके। अच्छा करा सबने? हो गया सबसे? ये सबसे हो गया? आप सबसे भी हो गया? किससे नहीं हुआ? ठीक है, और किससे नहीं हुआ? आप दोनों से हो गया? ठीक है, मैं करवाई देता हूँ।
देखो मैं यहाँ पे लिख दिया, मैं सबसे नीचे वाला मुझे बनाना है, मैंने लिख दिया गो टू टॉप। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेज को रिफ्रेश करा, मुझे यहाँ पे गो टू टॉप दिख रहा है। मुझे इस पे क्लिक करके पेज के सबसे स्टार्टिंग पे ऊपर पहुंचना है। ठीक है, इसका मैंने क्या करा, मैंने लिखा href, मैंने एक हैश बनाया आईडी को, हैश, और इधर लिख दिया टॉप। ठीक है, सिंपल। मैंने एक href में लिखा और क्या लिख दिया, हैश टॉप। सबसे ऊपर मेरा यहाँ पे मुझे पूछना है, मैं यहाँ पे एक div लूंगा। div टैग मैंने बताया अभी तक आपको नहीं था, कोई नहीं, फिर मैं a टैग ले लेता हूं, a टैग। गो टू बॉटम, और इसको मैंने आईडी क्या दे दी, टॉप। अब इस चीज को देखो, मैंने क्या बोला है कि जब मेरे इस पे क्लिक हो तो कहां पहुंच जाओ, हैश टॉप पर। आईडी हमेशा किससे डिनोट की जाती है, हैश से। ठीक है, और आगे चलकर हम पढ़ेंगे क्लासेस किससे डिनोट की जाती हैं, डॉट से। ठीक है, ऊपर मैंने क्या बोला, जब मेरे इस पे क्लिक करो कहां पहुंच जाओ, जहां पे टॉप लिखा है। और किस पे, कहां पे मैंने टॉप लिखा हुआ है, टॉप मैंने सबसे पहले कहां लिखा, सबसे ऊपर लिखा हुआ मैंने, आईडी को क्या दिया मैंने, टॉप। तो अब मेरा आउटपुट कैसा आएगा, अगर मैं बोलूं, पेज को मैंने रिफ्रेश करा, मैं यहाँ पे गो टू टॉप, आप देखो मैं सबसे ऊपर पहुंच गया। इसके अंदर मैं एक और डाल दूं href, और इस पे मैं डाल दूं हैश, हैश बॉटम। और अगर मैं अब इसको एक आईडी दे दूं, ऊपर आईडी क्या ली थी मैंने, सेम। यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो मैं नीचे जा रहा हूं, और यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो मैं ऊपर जा रहा हूं। यहां पे मैंने क्लिक किया तो मैं नीचे पहुंच गया, और यहां पे मैंने क्लिक किया तो मैं ऊपर पहुंच गया। ये कैसे अचीव किया, फिर से समझो एक बारी, पक्का समझ, आप दोनों को समझ, आप दिख ही नहीं रहे यार, आपको समझ आ रहा है बेटा, फिर से समझाऊं। देखो सिंपल सी चीज है, मैंने एक लिया, एक एक करके चलते हैं। पहले इस वाले को हटा दो, और यहाँ पे इस वाले को हटा दो। अब देखते हैं, सबसे नीचे मैंने लिखा गो टू टॉप। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया href। href क्या होता है, हाइपरलिंक रेफरेंस। अभी मैं रिएक्ट का दे रहा था, मैं उस जगह पे जा पा रहा था, रिएक्ट की वेबसाइट पर। मैंने बोला अब मुझे कहां पर जाना है, जहां पे टॉप है। ठीक है, और मैंने क्या लिखा इसका, हैश लिखा है। हैश लिखना मैंडेटरी है, हैश लिखना मैंडेटरी है। मैंने बोला जहां पे टॉप लिखा है वहां पे पहुंच जाओ। और टॉप मैंने कहा लिखा, अगर मैं सबसे ऊपर जाऊं, मैंने सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे एक एंकर टैग बनाया, और उसे आईडी क्या दे दी, टॉप दे दी। वो नीचे वाला टॉप उस वाले टॉप से मैच खा रहा है। जैसे मैंने गो टू टॉप लिखा तो वो किधर स्विच करके आ गया, इस आईडी के पास आ गया। और मैं अगर ओपन करके देखता हूं तो ये चीज देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कहां जाना है, हैश टॉप पर, और इसकी आईडी क्या है, टॉप ही है। तो मैं जो इस पे क्लिक करूंगा तो देख रहे हो सबसे टॉप पे ऑटोमेटिकली पहुंच गया मैं, कि मैंने लिखा ही है जहां पे टॉप मिले वहां पे तुम चले जाओ, और ये मैं फिर ऊपर चला गया। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे क्लिक जब करना है तो मुझे बॉटम में पहुंचना है। तो मैं अब इसके बॉटम में कैसे जाऊंगा, जैसे मैंने इधर लिया था, मैं इधर href लूंगा, इधर एक हैश लगा दूं, बॉटम। अगर मैंने क्या बोला है कि जब मैं इस गो टू बॉटम पे क्लिक करूं मैं कहां पे चला जाऊं, जहां पे बॉटम है।
अगर मैं इसको अब आईडी दे दूं, जैसे अब मैं इसको आईडी दे दूं बॉटम, तो मैं ऊपर जब क्लिक करूंगा तो नीचे पहुंच जाऊंगा। जैसे नीचे से बटन क्लिक किया मैं ऊपर जा पा रहा था, मैं ऊपर वाले को क्लिक करूंगा तो मैं नीचे पहुंच जाऊंगा। पेज को रिफ्रेश किया, यहां से मैंने क्लिक करा तो मैं नीचे पहुंच गया, यहां से मैंने क्लिक करा तो मैं ऊपर पहुंच गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्लियर समझ आ गया बेटा? ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। मैंने एंकर टैग लिया, मैंने लिखा गो टू रिएक्ट, और रिएक्ट की ऑफिशियल साइट ओपन है। इस गो टू, इसके बाद बी टैग लाता है, नहीं तो बी टैग समझिए ना क्यों लगाया मैंने। एक साथ लाइन में आ रहा था, मैं बी टैग से नीचे लाना था। फिर से दिखा देता हूं, ये मेरा गो टू टॉप और गो टू रिएक्ट वेबसाइट एक ही लाइन में आ रहे हैं। मैंने बी टैग इसलिए लगाया जस्ट कि मेरा ये इसके नीचे आए। ठीक है, मैंने लिखा गो टू रिएक्ट वेबसाइट। देख रहे हो मेरी रिएक्ट वेबसाइट कैसे खुली है? कोई नए टैब में खुली है? उसी टैब में खुली है। ठीक है, मैंने अब यहां पे लिखा टारगेट। एक टारगेट होता है एट्रीब्यूट, देख रहे हो, ब्लैंक टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। देखते हैं क्या होता है पहले। ठीक है, मैंने लिखा गो टू। अब आप देख रहे हो ये अलग टैब में ओपन हो रहा है, पहले किधर ओपन हो रहा था? उसी टैब में ओपन हो रहा था। फिर से बताऊं, समझ आया? देखो, समझ लो, जब तक मैंने कोई टारगेट नहीं लिखा हुआ तो मेरी वेबसाइट कैसे ओपन होती है? अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने लिखा गो टू रिएक्ट वेबसाइट, पेज को रिफ्रेश करो, उसी टैब में ओपन हो रही है। कोई नया टैब ओपन हुआ? नहीं ओपन हुआ, उसी टैब में ओपन होती है। बट जैसे ही मैं एक एट्रीब्यूट लिखता हूं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, जब मैं ये लिखता हूं, मैं फिर अपना आउटपुट अगर देखता हूं मैं, तो अगर मैं ओपन करूं तो मेरा एक नया टैब ओपन होता है, उसी टैब में वेबसाइट ओपन नहीं होती। और यही अगर मैं, सिंपल सी बात है, अगर मैंने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिया है, एक होता है टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ। सेल्फ कैसा होता है? सेल्फ में क्या होगा, आप देखो इधर क्लिक करोगे, कोई नई जगह पे ओपन हुई, वहीं मींस लिखो या नहीं लिखो वो सेल्फ ही होती है। एक होता है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर पेरेंट। ये पता है कब चलता है? जब आप क्या नाम है आई फ्रेम पढ़ोगे, एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा आई फ्रेम। आई फ्रेम कैसा होता है? ये जो आपकी विंडो होती है ना यार, ये जो आपकी विंडो है, ये जो आपकी विंडो है, मैं यहाँ पे एक और फ्रेम काट दूंगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी। उसे कहते हैं विंडो के अंदर एक छोटी विंडो बनाना, मींस आई फ्रेम। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, अगर आपको विंडो के अंदर विंडो बनानी है वो कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल थ्रू आई फ्रेम। जब आप आई फ्रेम पढ़ोगे, उसके अंदर एंकर टैग के अंदर जो पेरेंट आ रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट पेरेंट का तब आता है। मींस आप अपने आई फ्रेम किस पे जाओ? पेरेंट वाले आई फ्रेम पे जाओ। उसके लिए मुझे पहले आपको आई फ्रेम पढ़ाना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट आता है टारगेट का अंडरस्कोर पेरेंट आ रहा है ना, ये पेरेंट आप तभी समझ पाओगे। ये पेरेंट आई फ्रेम पढ़ाए बिना पॉसिबल नहीं है बताना। बस एंकर टैग के थ्रू मैं आपको सेल्फ और ब्लैंक पढ़ा सकता हूं, बट जब तक आई फ्रेम नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको पेरेंट नहीं समझा सकता, क्योंकि पेरेंट का जो कॉन्सेप्ट है आई फ्रेम पे लगता है। तो पहले मुझे आपको आई फ्रेम पढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं आपको पेरेंट का भी मतलब बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको, कल की क्लास में यही पढ़ाऊंगा, आई फ्रेम ही पढ़ाऊंगा या टेबल टैग्स करवाऊंगा पहले। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास के लिए वाइंड अप रखते हैं इतना। इस बैच का
इस बैच का एक रिवीजन सेशन भी होने वाला है। कल क्या डेट है? कल 29 है ना? चलो देखते हैं, शायद 29 या 30 को मैम से मेरी बात हुई थी। इस पूरे बैच का एक रिवीजन से, क्योंकि इस बैच में कोई बच्चे 2 दिन बाद आए हैं, कोई बच्चे 4 दिन बाद आए हैं, तो किन्हीं के 2 दिन का बैकअप छूट गया, किसी का 4 दिन का बैकअप छूट गया है। तो इस क्लास में एक पूरा पूरा बैकअप सेशन ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, अब वो 1 या 2 दिन का सेशन होगा, तो उसमें आपको सारा का सारा मैं बैकअप प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस बैच में कुछ ऐसा सीन हुआ है, कुछ बच्चे 2 दिन बाद आ रहे हैं, कुछ बच्चे 4 दिन बाद आ रहे हैं, सबकी ज्वाइनिंग ऐसी हुई है। ठीक है, तो इसका मैं पूरा पूरा एक बैकअप सेशन ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। मैम ने भी मेरे साथ डिस्कस कर लिया है, कल की क्लास में होगा तो बैकअप सेशन, या नहीं तो मैक्स टू मैक्स परसों की सेशन में होगा। इस बार दिवाली की छुट्टियां रही हैं, तो दिवाली चक्कर में थोड़ा सा सिलेबस डिले हो गया है। फ्राइडे सैटरडे भी क्लास होगी सेम टाइमिंग्स पर। ठीक है, हाँ जी, कोर्ट के टॉप पर। ये लो, बोलो। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट वाइंड अप सेशन जा सकते हो आप। हाँ जी बेटा, हाँ जी। आप रुक जाओ बेटा, आप रुक जाओ। देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं कभी। ठीक है, लिखा तो सही है आपने। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, एक मिनट में देखता हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है, अब चल जाएगा। ये वाला नहीं है? कौन से वाला फिल आपका? इस में से ये वाला ना? इस पे करें क्लिक, पहुंच गए नीचे, पहुंच गए ऊपर। हो रहा था आपका, देखो आपने ऊपर क्या बेस टैग बनाया हुआ है, तो बेस टैग मैंने पता है कि बताया था, ये जब क्या लगेगा, जहाँ पे आपके एड्रेस आएंगे ये सबके आगे लग जाएगा ना ये। तो ये आपके जितने ले रहे हैं ना सबके आगे लगा दिया इसने। तो बेस के इसे मैंने कमेंट करा, सही चल गया। हम्म 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 मीन्स जैसे कि जो मैंने आपने ये सेलेक्ट करा, ठीक है। अब वोटर आईडी कार्ड, मतलब इसका कोई इंटरफेस बनाना है आपको इसका? ओके, आपने इसका बोला मुझे वोटर आईडी में सिलेक्ट करना है कि आपको। आपने आधार कार्ड ना, पैन कार्ड ना, वोटर आईडी कार्ड, आपने ना वोटर आईडी कार्ड डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे फील्ड बनेगी एक,
एंटर द वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो एक इनपुट फील्ड तो बनानी है एक्स्ट्रा, बस एक इनपुट फील्ड तो बनानी है। एक, हाँ इनपुट फील्ड एक बना दो। पहले वो यूजर सिलेक्ट करेगा, फिर उसमें डालेगा अपना कार्ड का नंबर। कि आपका अगर मैं बात बोलूं, आधार कार्ड का भी नंबर होता है, वोटर आईडी कार्ड का भी नंबर होता है, लेसन नंबर तो सबके कॉमन ही है। ऐसा तो नहीं है कि आधार कार्ड में नंबर नहीं होता, उसपे भी नंबर है, वोटर आईडी में भी नंबर है, लाइसेंस पे भी नंबर है। तो क्या है, यूजर सिलेक्ट करेगा अपना टाइप मोड कि वो किसका नंबर डालना चाहता है, और जब वो नंबर डालने के बाद उसी का ही वो पर्टिकुलर नंबर डालेगा। ठीक है। हाँ, इस इसके अंदर भी प्लेस होल्डर डलता होगा। इसके अंदर भी एक ऑप्शन प्लेस आपका कहाँ पर है, टेक्स्ट एरिया लेबल, टेक्स्ट एरिया ये है ना। लेकिन देखते हैं प्लेस होल्डर इसका भी होता है, सॉरी। प्लेस होल्डर आ गया। ठीक है, ओके बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको? एक मिनट बैठो बैठो, मैं बताता हूँ। बॉटम से टॉप पे आ रहा है, टॉप से बॉटम पे नहीं जा रहा। हाँ मोहम्मद साकिब, ये इशू आ रहा है तुम्हारा, टॉप से बॉटम में आ रहा है और बॉटम से टॉप पे नहीं जा रहा। टॉप से बॉटम पे नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ फिर एक बारी, स्क्रीन शेयर करो। हाँ तुम बताओ। हम्म। 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 कर्सर का इशू क्या बोल रहे हो? आईडी फॉर कर्सर पे नहीं चलता। हम्म। अच्छा, आपका इस पे हो रहा है, तो हमें स्विमिंग पे फॉर लगाना है और इस पे वो लगाना है, देखते हैं हमने कैसे किया है। हाँ हाँ, कहाँ पर है स्विमिंग वाला? एक मिनट मोहम्मद साकिब, 2 मिनट रुको बस, मैं एक ऑफलाइन स्टूडेंट का डाउट सॉल्व कर दूं। कहाँ पर है स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग? हाँ ये रहा स्विमिंग। आपने बुलाया इस लेबल को एच ए, और इसका टैग क्या है? ट्रिपल एच ही है इसका। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यार, स्विम कर देते हैं इसे। ये मैंने लिखा स्विम, और किसका बाइंड कर दो इसके साथ। कमांड एस होती है ना इसकी तो। आई मैं कहना ये कमांड एस। अब एक मिनट क्या है, मैंने इस पे लिखा फॉर को किसका बाइंड कर दो इसके साथ, और चेक बॉक्स आईडी स्विम कर दो। ठीक है, कमांड एस। नहीं वो तो कोई इशू नहीं है, आप एक ए भी डालो ना, उस पर काम कर जाता है ये। वो तो कोई इशू नहीं है, आप स्विमिंग डालो, कोई अल्फाबेट कुछ कर, रेडियो पे भी नहीं चल रहा। हम्म। स्विमिंग पे वर्क चल रहा है। हम्म। हम्म। ये कैसी चीज चल रही है फिर तुम्हारी इस पे वर्क नहीं कर रही। एक बार एक काम करो, इनकी प्लेसिंग को चेंज करके देखो। इसी कमांड क्या होते हैं, कमांड सी। यहाँ कमांड बी, कमांड है, कौन सा वाला, ये वाला तुम्हारा, ये वाला है। पेज पर रिफ्रेश करो, अब पहले ये हो गया है, तब भी नहीं हो रहा। ये क्या इशू है तुम्हारा?
इस पे तुम्हारा पहले वो है और इस पे वो है। सेम सेम है, ये सेम है। लेबल फॉर दूसरे वाले तो वो तो कुछ सिस्टम का कैचे मेमोरी का इशू हो सकता है, बट कैचे मेमोरी का इशू एचटीएमएल में नहीं आता है। कैच मेमोरी का इशू में रिएक्ट का तुम्हें लॉजिक लेके आते हैं, मैं रिएक्ट में मान सकता था एक बारी, बट कैच मेमोरी का इशू मैंने आज तक कभी एचटीएमएल में नहीं देखा। हाँ, मैं देख लिया, आपने इसमें कहीं लिखा है सेम काम कर रहा है, इसमें वर्क कर रहा है, तो मीन्स इसकी क्या है, कैचे मेमोरी का इशू है कि कोड अगर खराब होता तो इसमें भी नहीं चलता। कोड बिल्कुल सही है और इसमें वर्क नहीं कर रहा और इसमें वर्क कर रहा है, इट मीन्स इस प्रोग्राम की जो है कैचे मेमोरी है उसके अंदर। हम्म हम्म। ये इशू फिर जो आ गया, जो कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है, ये कोड का इशू नहीं है ये। इनसे फिर करना वर्क बंद कर दिया। नहीं, वर्क करना चालू हो गया। दिखाओ। कर्सर आ रहा हम्म है, और क्लिक क्लिक करना इस पे करिए। कुछ चेंज नहीं है। ओके बेटा। कंसर्न इज दैट पता नहीं लग रहा है कि उस पे नहीं चल रहा है, इस पे चल रहा है। अभी दोनों पे चल गया, क्योंकि मैंने दूसरे वाले पेज से कॉपी पेस्ट किया। वही चीज मैं अगर यहाँ से अगर इसको कट कर देता हूँ और बस वही टाइप करता हूँ तो फिर से इस वाले पे चल रहा है और इस वाले पे दोनों पे चल गया अभी, क्योंकि मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया अभी दोनों पे चल गया। अभी इंडेक्स और ये जो मैंने स्विमिंग वाला ये पेस्ट किया है इधर वाले से, अगर मैं इसको कट कर दूंगा और खुद टाइप करो, एज इट इज टाइप करूँ नहीं चलेगा। चलो देख ही लेते हैं एक बारी। ठीक है, टाइप करते हैं लेबल अब नहीं चलना चाहिए ना, तो मैं कहने वाला है ये वाला वो मैंने कुछ ये कुछ कैचे मेमोरी का इशू है, इस जगह पे कुछ कैचे मेमोरी का इशू हो गया तुम्हारे सिस्टम का, कुछ चल पड़ा ना अब ये, यहाँ पे कुछ कैचे मेमोरी का इशू है। ठीक, हाँ। नंबर आपका सिस्टम नंबर हाइड करते नहीं है, वो आपको क्या देता है, आपको ये आपको क्या देता है, ये कहाँ है नंबर आपका? यहाँ टेक्स्ट आ रहा है, आ ही नहीं सर टेक्स्ट, फिर नंबर लगा ही नहीं है। टाइप नंबर, टाइप नंबर में तो फिर टेक्स्ट डल ही नहीं सकता। आपका पासवर्ड आपका लिखे मोबाइल नंबर से ऊपर आ रहा है, ये मोबाइल नंबर से ऊपर वाला है आपका, आपने उल्टा बनाया हुआ है। मोबाइल नंबर से जो ऊपर आ रहा है वो नंबर है। हाँ, इस पे देखो, रिमूव मतलब
ये एरो की नहीं हटेंगी। ये जैसे कि पासवर्ड के साथ आई बन के आता है ना, ये इसका इसका बाय डिफॉल्ट वर्क है। ये एरो की नंबर के साथ बन के आएंगी, ये हट नहीं सकती। जैसे आप फाइल चूज करते हो तो चूज फाइल ऑप्शन बनी बनाई है ना, उसे आप हटा नहीं सकते। ऐसे जब नंबर आपका जो टाइप होता है तो उसका ये एरो की बन के आएंगी, आप इन्हें हटा नहीं सकते। आपने जो किया ना ऊपर नीचे कर दिया है, तभी मैंने देखा है। मोबाइल से ऊपर नंबर है और आप इसमें डाल लेंगे, हाँ वो नीचे कर दो बस ऐसे। ठीक है। हाँ साकिब बोलो, दिखाओ स्क्रीन शेयर करो अब तुम। बैक वाला सेशन सब स्टार्ट होगा ना ये। हम्म। नहीं बैकअप सेशन चलेगा पहले, कि जो बच्चे आए हैं, पर फिर भी बैकअप सेशन देना पड़ता है। न्यू ज्वाइनिंग्स हुई हैं, जो स्टार्टिंग का जो बैच होगा उसमें करना पड़ता है। अभी बैच लॉन्च हुआ है ना। कल की क्लास में आपको टेबल टैग्स होगा, टेबल टैग्स ऑफलाइन। आज भी तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन कर लेना, कोई नहीं। हाँ मैं काफी तक करवाऊंगा ना, खूब बोलता हूँ करवाऊंगा आपको, करवाऊंगा साइड टैग्स। इतने कराऊंगा इतने टैग्स आपके बन जाएंगे, डिसेंट साइड टैग्स करवा दूंगा। टेंशन मत लो, साइड टैग्स होंगे। साइड टैग साकिब स्क्रीन शेयर करो यार मेरे साथ। हाँ कल या परसों से होगी। ठीक है साकिब स्क्रीन शेयर करो, कैमरा ऑन कर रहे हो तुम, मेरा स्क्रीन शेयर करो। कैमरा मत ऑन करो, कैमरा मुझे चाहिए नहीं, मुझे मुझे स्क्रीन शेयर करो, कैमरा नहीं चाहिए। यह काम करो, मुझे कल दिखा देना साकिब, कल दिखा देना मुझे। ठीक है कल दिखा, ठीक ओके। ठीक है। हाँ जी, कोर्ट के टॉप पर, ये लो बोलो। ठीक है ऑफलाइन स्टूडेंट वाइंड अप सेशन जा सकते हो आप। हाँ जी बेटा, हाँ जी। आप रुक जाओ बेटा, आप रुक जाओ। देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं कभी। ठीक है लिखा तो सही है आपने। ठीक है अब ठीक है, ठीक है एक मिनट मैं देखता हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है अब चल जाएगा। ये वाला नहीं है, कौन से वाला फिलअप का? इस में से ये वाला ना, इस पे करें क्लिक, पहुंच गए नीचे, पहुंच गए ऊपर। क्यों हो रहा था आपका? देखो आपने ऊपर क्या बेस टैग बनाया हुआ है,
तो बेस चेक मैंने पता है क्या बताया था, ये जब क्या लगेगा, जहाँ पे आपके एड्रेस आएंगे ये सबके आगे लग जाएगा ना ये, तो ये आपके जितने ले रहे हैं ना सबके आगे लगा दिया इसने, तो बेस के इसे मैंने कमेंट करा, सही चल गया। हम्म 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 मीन्स जैसे कि जो मैंने आपने ये सिलेक्ट करा, ठीक है, अब वोटर आईडी कार्ड, मतलब इसका कोई इंटरफेस बनाना है आपको इसका। ओके, आपने इसका बोला मुझे वोटर आईडी में सिलेक्ट करना है कि आपको आपने आधार कार्ड ना पैन कार्ड ना वोटर आईडी कार्ड, आपने ना वोटर आईडी कार्ड डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नीचे फील्ड बनेगी एक, एंटर द वोटर आईडी कार्ड नंबर, तो एक इनपुट फील्ड तो बनानी है एक्स्ट्रा, बस एक इनपुट फील्ड तो बनानी है एक। हाँ, इनपुट फील्ड एक बना दो, पहले वो यूजर सिलेक्ट करेगा, फिर उसमें डालेगा अपना कार्ड का नंबर, क्योंकि आपका अगर मैं बात बोलूँ, आधार कार्ड का भी नंबर होता है, वोटर आईडी कार्ड का भी नंबर होता है, लेसन नंबर तो सबके कॉमन ही है, ऐसा तो नहीं है कि आधार कार्ड में नंबर नहीं होता, उसमें भी नंबर है, वोटर आईडी में भी नंबर है, लाइसेंस में भी नंबर है। तो क्या है, यूजर सिलेक्ट करेगा अपना टाइप मोड कि वो किसका नंबर डालना चाहता है, और जब वो नंबर डालने के बाद उसी का ही वो पर्टिकुलर नंबर डालेगा, ठीक है। हाँ, इस इसके अंदर भी प्लेस होल्डर डलता होगा, इसके अंदर भी एक ऑप्शन प्लेस आपका कहाँ पर है, टेक्स्ट एरिया लेबल, टेक्स्ट एरिया ये है ना, लेकिन देखते हैं प्लेस होल्डर इसका भी होता है, सॉरी, प्लेस होल्डर, आ गया, ठीक है, ओके बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको? एक मिनट बैठो बैठो, मैं बताता हूँ। बॉटम से टॉप पे आ रहा है, टॉप से बॉटम पे नहीं जा रहा। हाँ मोहम्मद साकिब, ये इशू आ रहा है तुम्हारा, टॉप से बॉटम में आ रहा है और बॉटम से टॉप पे नहीं जा रहा। टॉप से बॉटम पे नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ फिर एक बारी, स्क्रीन शेयर करो। हाँ तुम बताओ। हम्म हम्म हम्म। कर्सर का इशू क्या बोल रहे हो? आईडी फॉर कर्सर पे नहीं चलता।